हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसका सेकंड चैप्टर चल रहा है। उसमें देखिए पेज नंबर 30 पे ये वाला जो आपको इलस्ट्रेशन दिया गया है, आज हम इसे सॉल्व करेंगे। कल हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था। ओके, इसका पूरा पीडीएफ वगैरह भी मैंने सब कुछ डाल दिया है, तो अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लेना। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए आपको इसे किस तरह से लिखना है, ये देखिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैंने पूरा कॉपी कर लिया है जितने भी प्रॉब्लम्स हमें जो सॉल्व करने हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए ना आपको ये वाला जो चार्ट है ये थरो होना चाहिए। ओके, इसे आप एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मॉडर्न अप्रोच वाला। ओके, अभी यहाँ पर इन लोगों ने हमको क्या बोला है, देखिए यहाँ पे स्टेट द टाइप्स ऑफ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन दे दिया है, कमेंस बिजनेस विद कैश 70,000, उसके अंदर कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये भी दे दिया है। लेकिन उन लोगों ने क्या बोला है, टाइप्स पूछा है हमको। ओके, टाइप्स पूछा है, इसका मतलब इसके लिए हम लोगों को ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का जो टेबल है ना, इसके अंदर हमें वो हमें सॉल्व करना है कि वो एसेट में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 1 2 3 4 5 में से किस कैटेगरी में ये वाले जो अकाउंट्स है ना ये बैठेंगे। ओके, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इस तरह से। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, हम देख लेते हैं। स्टेट द टाइप्स ऑफ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ओके, देखिए ये जिस तरह से यहाँ पर दिया है उसी तरह से मैंने पूरा कॉपी कर लिया है। इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगी। ओके, आपने गूगल ड्राइव में आप देख सकते हैं। तो पहला, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹70,000। अभी देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। तो अभी इसके हिसाब से कैश अकाउंट क्या हो गया, एसेट हो गया। क्यों? क्योंकि कैश जो है, जो हमें आंखों से दिखता है कि ये कैश है, रोकड़ा है ना, हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो चीज की वैल्यू है, जिसे हम तुरंत कैश तो हार्ड कैश है, तो उसको हम देख सकते हैं आंखों से, है ना, टच भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एसेट अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर इसके सामने हम लिख देंगे एसेट अकाउंट। ओके, बस यही कैटेगराइज करना है कि ये किस अकाउंट में जाएगी। अब कैपिटल अकाउंट क्या है, तो देखिए फिर से हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों को दिया है कैपिटल अकाउंट, है ना, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। ओके, ये पहला वाला हमारा सम सॉल्व हो गया। ओके, ये फर्स्ट वाला। अभी हम सेकंड पे जाएंगे। ओके, सेकंड वाला, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। अब यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ इंडिया है एंड कैश है। तो बैंक ऑफ इंडिया मतलब हमारा कुछ पैसा बैंक में पड़ा है। तो जो बैंक में जो पैसा पड़ा है वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, इजंट इट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एसेट अकाउंट लिख देंगे। ओके, और ये जो कैश है तो कैश अकाउंट भी क्या हो गया, ये जैसे मैंने आपको पहले ऊपर एक्सप्लेन किया कि ये एसेट अकाउंट एसेट होता है। तो कैश एक बार एसेट है तो हर बार एसेट ही होता है कैश। ओके, कुछ अलग नहीं होने वाला है वो, देखिए। अब ये सेकंड वाला कर लिया। अभी हम थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। ओके, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज ₹5,500। अब ये कैश है, तो देखिए कैश है तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये एसेट है ना, एसेट अकाउंट हो गया। और बैंक ऑफ इंडिया ये भी क्या हो गया हमारे लिए, विड्रू कैश है, लेकिन ये हमारे लिए क्या हो गया, बैंक ऑफ इंडिया में हमारा पैसा पड़ा था, वहां से हमने कुछ पैसा निकाल लिया। इसका मतलब कैश ही निकाल के लाए होंगे हम। तो ये भी एसेट अकाउंट हो गया। ओके, अभी देखिए फोर्थ वाले पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। परचेसेस है, खर्चा हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस में जाएगा। देखिए इस चार्ट के हिसाब से एक्सपेंसेस में जाएगा हमारा। ओके, परचेसेस, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट हो गया। कैश हमारा एज यूजुअल एसेट ही रहेगा, है ना, एसेट अकाउंट। आई होप आपको समझ गया है, बहुत सिंपल है। ओके, फिफ्थ वाला देखिए, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर्स ₹6,000। क्रेडिट वर्ड दिया है, इसका मतलब उधारी में काम हुआ है। उधारी हुई है मतलब क्या, हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया। अब लाइबिलिटी बढ़ गया मतलब हमको किसको पैसा देना है, किरण को पैसा देना है। तो किरण अकाउंट हमारी लाइबिलिटी हो जाएगा। और परचेस हमारा क्या हो गया है, एक्सपेंस है ना। ऊपर भी जैसे एक्सपेंसेस था, परचेस किया है, खरीदारी की है हमने, तो एक्सपेंसेस में हो जाएगा, है ना। ये हो गया एक्सपेंस अकाउंट।
एक्सपेंसेस अकाउंट। और ये किरण स्टोर्स, ये क्या हो गया हमारे लिए, लाइबिलिटीज है, तो ये लाइबिलिटीज अकाउंट में जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में किसको पैसे देने, तो किरण को देने, हमारे सर पे कर्ज आए, इजंट इट। तो इस चार्ट के हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये लाइबिलिटीज हो गया। ओके, आगे देख लेते हैं 6th वाला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000। ओके, कैश एज यूजुअल एसेट, हमें टाइम भी नहीं लग रहा है, देखो फास्ट हो जा रहा है ना। सेल्स 6th वाला, सेल्स क्या हो गया, हमको हमने सेल किया तो उसके लिए हमारे को पैसा मिला, मतलब क्या हो गया, हमारा कहीं ना कहीं इनकम हुई है। मीन्स सर इस चार्ट के हिसाब से हमारा रेवेन्यू एंड गेन हुआ है ना, हमने कुछ कमाया। रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट। ओके, रेवेन्यू एंड गेन हो गया। अगले पे जाते हैं 7th वाला, सोल्ड गुड्स टू रोहिणी ₹9000। सोल्ड गुड्स, अभी देखिए बेचा है, मतलब हमारा अगर भले क्रेडिट में बेचो या कैश में बेचो, मतलब हमारा कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है, सेल किया है हमने, है ना। तो रोहिणी क्या हो गया, अगर हमको एट प्रेजेंट भी अगर वो पैसे नहीं दे रही है, भले हमने उधारी में उसको बेचा है, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, वो एसेट हो गया, क्योंकि हम कभी भी हमको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम रोहिणी के पास जाके पैसे मांग सकते हैं। तो रोहिणी हमारे लिए क्या हो गया, एसेट अकाउंट हो गया, है ना। और सेल्स है तो हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। तो जिस तरह से हमने सेल्स अकाउंट यहाँ पे रेवेन्यू एंड गेन के लिए हमने लिखा था, वैसे ही हम लोग रेवेन्यू एंड गेन लिख देंगे सेल्स। ओके, 7th। अभी 8th वाला हम लोग देख लेते हैं। ओके, रिसीव्ड डिविडेंड ₹4500, डिविडेंड मिला है। ओके, पहले तो कैश हमको मिला है। डिविडेंड क्या होता है, ये मैंने आपको एसपी के लेक्चर में समझाया है। डिविडेंड मतलब शेयर्स जब हम खरीदते हैं ना, तो शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, तो उसके बदले वो कुछ शेयर हमारे साथ बांटती है, तो जो पैसा बांटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैश आया है तो कैश एसेट अकाउंट हो गया, एंड डिविडेंड है रेवेन्यू एंड गेन में जाएगा। रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट। ओके, अगला है 9th, ऑडिट पेड ऑडिट फी ₹1000। ऑडिट फीस है, तो ये फीस भरी हमने, तो एक्सपेंस हो गया हमारे लिए, तो ये एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा। ओके, और कैश मतलब क्या, एसेट एज यूजुअल। ये हमारा सॉल्व हो गया इस तरह से। ओके, तो ये देखिए पूरा हमारा ये इस तरह से सॉल्व हो गया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, इसका मैं जो पीडीएफ है वो बना के गूगल ड्राइव में डालूंगी। लिंक आपको जो पूरे चैप्टर्स के जो मैं आंसर्स देती हूँ उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, बस उसको 2 बार आप क्लिक करिए, वहां पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरे भी चैप्टर सब सॉल्व किए हुए हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स वगैरह जो रहते हैं। ओके, पूरा सब्जेक्ट हमने सॉल्व किया है, एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। दूसरे सब्जेक्ट्स जो है ओसी एसपी सबके मैंने आईटी वगैरह सबके मैंने आंसर्स आपको दे दिए हैं। आप मेरा चैनल पे जाके चेक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। ओके, इस चैनल को सपोर्ट करिए ग्रो करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये रहा आपका चार्ट, इसे बस आप थरो कर लीजिए तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर और पूरा अकाउंट्स ही बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखिए ये वाला सॉल्व करेंगे। ओके, ये तो आज हमारा हो गया ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2। ओके, किस तरह से सॉल्व किया है, ये कैसे हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बनाना है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना आप, तो आपको वहां पर सब कुछ समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।